हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। क्या आपको पता है? तो चलिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं फर्स्ट, और दूसरा कि मार्केट में कितने मेथड से ट्रेडिंग की जाती है। क्लियर? वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से पता चलता है कि वो कौन सा ट्रेडर है। क्लियर? तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि उन तक भी ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका एक रेफरेंस होता है टाइम। क्लियर? वो कितने टाइम के लिए मार्केट में यहाँ पे इन हुए थे, मतलब कि यहाँ पे एंटर हुए थे। क्लियर? तो यहाँ पे टाइम ज्यादा मैटर करता है कि कौन सा वो ट्रेडर होगा। क्लियर? तो समझिए, मेनली यहाँ पे फाइव टाइप्स के यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं। तो चले मैं आपको ये टेबल यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मोस्ट ऑफ द यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? फर्स्ट होता है स्कैल्पर, दूसरा होता है डे ट्रेडर्स, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडर्स, फोर्थ होता है पोजीशन ट्रेडर, और लास्ट में होता है इन्वेस्टर। क्लियर? तो इन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्लियर? तो स्कैल्पर किसे कहते हैं? तो समझिए, वो यहाँ पे मार्केट में थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो सेकंड्स या मिनट के लिए वो यहाँ पे मार्केट में इन करता है, या तो फिर वो इन करके आउट हो जाता है। कितने टाइम के लिए? तो कि सेकंड्स टू मिनट, मतलब कि यहाँ पे मिनिमम टाइम के लिए वो यहाँ पे मार्केट में एंटर और एग्जिट हो जाता है। क्लियर? उसको क्या कहते हैं? स्कैल्पर कहते हैं। क्लियर? ये मोस्ट ऑफ द केस कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहाँ पे देखने को मिलती है? तो वो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में देखने को मिलती है। क्लियर? या तो फिर फ्यूचर्स में देखने को मिलती है। क्लियर? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वहीं पे काम आती है। ओके, स्टॉक्स में काम नहीं आती क्योंकि वहां पे तो लॉन्ग टर्म चाहिए, वहां पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ट्रेडर्स के बारे में, मतलब कि डे ट्रेडर के बारे में। तो ये डे ट्रेडर कैसा होता है? तो समझिए, वो यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। कैसे? तो समझिए, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे कोई अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली थी। क्लियर? उसके बाद उस अप ट्रेंड का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, और इन दोनों को मिला के वो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर देगा कि यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड अब मुझे को दिख रहा है। क्लियर? तो इसी वजह से वो क्या करेगा? इस अप ट्रेंड में ही वो ट्रेडिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे बताता हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखिए, मुझे एक यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिला था। क्लियर? इस अप ट्रेंड का यहाँ पे क्या आया था? हाई लगा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लो लगा, और ये क्या था? यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था, और ये क्या था? इसका ट्रेंड का यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्लियर? ये चार्ट मैंने लिया है HDFC बैंक का, मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है। क्लियर? तो वो क्या करेगा? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देगा। क्यों? क्योंकि एज ए रेफरेंस उसे पता चलेगा कि हाँ, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर की ओर मूव कर सकती है। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे उसने अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर? फिर क्या करेगा? वो यहाँ से जैसे ही रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पे बाय कर देगा। क्लियर? वो क्या करेगा? यहाँ पे बाय कर देगा, मतलब कि वो यहाँ पे बाय करके डे के एंड तक वो यहाँ पे एग्जिट कर देगा। क्लियर? तो वो कौन सा ट्रेडर हो गया? वो हो गया डे ट्रेडर। वो विथ इन डे, मतलब कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के साथ वो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? और मार्केट क्लोज होने के साथ वो यहाँ पे क्लोज होने से पहले वो उसकी पोजीशन को वो यहाँ पे क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा। क्लियर? तो वो कैसा ट्रेडर हो गया? वो डे ट्रेडर हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट ट्रेडर के बारे में, जो है स्विंग ट्रेडर। वो यहाँ पे कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है? तो देखिए, जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे रिवर्सल को यहाँ पे ज्यादा चेक करते हैं। समझिए, ये क्या था? यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे एक हायर पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया था मार्केट ने। क्लियर? और फिर यहाँ पे हायर पॉइंट पे क्या आया था? यहाँ पे रिवर्सल आया था। देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स होके बियरिश ट्रेंड में नीचे की ओर गिरा था। क्लियर? तो वो क्या करेगा? इसी रिवर्सल को वो यहाँ पे कैप्चर करेगा।
ओके, और यहाँ से वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से शॉर्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पोजीशन को शॉर्ट करके, मतलब कि यहाँ पे पहले वो सेल करेगा, फिर यहाँ पे बॉटम पे जाके क्या करेगा, बाय करेगा। क्लियर? तो ये क्या हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई। क्लियर? सपोज कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ये मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो इसका स्विंग लो कहाँ पे होगा, तो कि यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला था। कैसे पता चला? तो देखिए ये जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका था और इसी लेवल पे दोबारा से प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम टाइम होल्ड कर रहा था। क्लियर? कौन से टाइम फ्रेम पे? तो कि डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब कि ये मेजर सपोर्ट बन चुका था। क्लियर? इसके बाद उस ट्रेडर को लगा कि ये जो अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, उसका जैसे ही ब्रेकआउट आएगा और रिट्रेसमेंट आएगा तो एट ए टाइम में यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाय कर दूंगा। क्लियर? तो ये उसके लिए क्या हो गई, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हो गई, मतलब कि वो यहाँ पे बाय करेगा और फिर यहाँ पे टॉप पे जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो इसे क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। समझिए, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरुआत हुई थी, तो कोई भी ट्रेंड कैसे काम करता है, तो वो यहाँ पे पहले हाई लगाता है। पहले यहाँ से ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्लियर? उसके बाद वो यहाँ पे हाई लगाता है, इसके बाद वो यहाँ पे लो लगाता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हाई लो हो गया। क्लियर? इसके बाद इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगाता है जिसे कहते हैं हायर हाई, फिर यहाँ पे एक हायर लो लगाता है। क्लियर? ऐसे कोई भी ट्रेंड शुरुआत होती है। ओके, तो इसका ये जो बॉटम पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका स्विंग लो होता है। क्लियर? और मार्केट जहां से रिवर्सल यहाँ पे फेस करता है, तो समझिए ये जो अप ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो ये जो टॉप पॉइंट था ये क्या था, उसका स्विंग हाई था। क्लियर? तो ये जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उसके स्विंग लो और स्विंग हाई को ही यहाँ पे ट्रैक करते हैं और उसी के हिसाब से वो इन और आउट करते हैं मार्केट में। अंडरस्टैंड? चलिए उसके बाद बात करते हैं हम पोजीशन ट्रेडर के बारे में। तो पोजीशन ट्रेडर किसे कहते हैं, तो समझिए ये जो पोजीशन ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे फंडामेंटल बेस यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, या तो फिर कोई इंफॉर्मेशन बेस के यहाँ पे वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए कि मार्केट का ये जो HDFC बैंक है, क्लियर, उसका स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है अभी यहाँ पे 1828। क्लियर? तो उन्हें यहाँ पे लगा कि ये जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, मतलब कि ये अभी यहाँ पे लो प्राइस में मिल रहा है, मतलब कि ये स्टॉक प्राइस अभी मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ, कोई महंगी चीज है उसका प्राइस समझिए कि यहाँ पे x चल रहा है। क्लियर? और वो मुझे यहाँ पे मिल रही है x-1। क्लियर? मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से कम में वो मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्लियर? तो वो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके वो यहाँ पे कुछ पोजीशंस बना देते हैं उसी स्टॉक प्राइस पे। क्लियर? और फिर कुछ मंथ्स या कुछ साल, मतलब कि 1-2 साल के बाद वो यहाँ पे उसके स्क्वायर अप कर देते हैं, मतलब कि जितना भी वहां से प्रॉफिट मिल सकता है उसको यहाँ पे वो बुक करके निकल जाते हैं। तो ऐसे वो कौन से ट्रेडर हो गए, वो हो गए पोजीशन ट्रेडर, मतलब कि वो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और फिर विथ इन मंथ्स या 1-2 साल में वो पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है इन्वेस्टर। तो ये नाम तो आपने ज्यादा ही सुना होगा कि इन्वेस्टर, लोग इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे बातें करते हैं मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसा ट्रेडर होता है। वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। क्लियर? उसके बाद वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 5 इयर्स 10 इयर्स या उससे भी ज्यादा इस स्टॉक्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्लियर? इसमें से वो एग्जिट के लिए कम सोचता है। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में वो एंटर करके उसका जो डिविडेंड का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, क्लियर, वो यहाँ पे गेन करता है। प्लस पॉइंट ये है। और सेकंड, उसका स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ पे अच्छी कंपनी का ही स्टॉक्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करेगा। क्लियर? क्योंकि उसका यहाँ पे फंडामेंटल अच्छा होगा। फंडामेंटल मतलब कि समझिए उसका रेशियो अच्छा होगा। क्लियर? उसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, फिर उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा होगा, फिर उसका P&L स्टेटमेंट अच्छा होगा। मतलब कि वो मोरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट में वो कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही होगी। क्लियर? इसी वजह से वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है।
क्लियर। तो उस ट्रेडर को क्या कहते हैं, उस ट्रेडर को कहते हैं इन्वेस्टर। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं और उनकी मेथड्स कौन कौन सी होती है। क्लियर। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से पता चला होगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को टाइम और मेथड्स के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा ट्रेडर है। क्लियर। तो लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर। तो मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।